अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज से सरीशु पर नजर, मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक, समाज के मसाइल पर बात करेंगे, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे, और खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं। नाज़रीन, ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। डेडलाइन खत्म होते ही क्रैकडाउन शुरू, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारियां जारी। गिरफ्तार गैर कानूनी मुकीम अफराद को होल्डिंग सेंटर मुंतकिल किया जा रहा है। पंजाब पुलिस के 2 लाख नफरी गैर कानूनी बाशिंदों के खिलाफ मुतहरिक। आईजी पंजाब ने कहा कि तमाम शहरों से गैर कानूनी तारिकीन को वापस भेजा जाएगा। इनखला ऑपरेशन की टेक्नोलॉजी की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। चमन बॉर्डर से 35,000 से ज्यादा अफगानी वापस जा चुके हैं। 100 गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में ले लिया गया है। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकसई ने कहा कि गैर कानूनी अफराद को रिहाइश देने वालों के खिलाफ ही कार्रवाई होगी। जानना चाहते हैं कि फैसलाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? लोग कनाडा से इधर आकर यहाँ धरने क्यों दें? क्या कोई पूछने वाला नहीं? हुकूमत ऐसा इकदाम करे कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात न हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसलाबाद धरने अमल दरामद केस में सख्त रिमार्क्स। पाकिस्तान का फलस्तीनियों की भरपूर हिमायत का ऐलान। सेनेट इजलास में इस्राइली जारिद के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद लीगी सेनेटर इसहाक डार ने पेश की। चेयरमैन सेनेट की करारदाद दुनिया भर की पार्लियामेंट और अक़वाम मुत्तहिदा को भिजवाने की हिदायत। फलस्तीनियों पर जुल्मों सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि गजा कब्रिस्तान का नमूना पेश कर रहा है। इस्राइल फौरी जंग बंदी करे, गजा को फौरी इमदादी सामान पहुंचाया जाए। निगरान वज़ीर आज़म के साले जारिद की शदीद मुज़म्मत। अनवारुल हक काकर ने ट्वीट में कहा कि जवालिया कैंप पर हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत सैकड़ों जानों का ज़िया काबिल अफसोस है। बेगुनाह शहरियों पर फ़ज़ाई हमला इस्राइल की बर्बरियत का वाज़ेह सबूत है। गैस सार्फिन पर 400 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 172% फिक्स चार्जेस कीमत में 4000% तक इजाफा। PIA के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन कल से 100% बहाल हो जाएगा। वजारत मजहबी उमूर से वाजिबात मिलने के बाद PIA ने PSO को 50 करोड़ की बड़ी अदायगी कर दी। नवाज शरीफ ने अवामी राब्ता मुहिम के लिए प्लान तैयार कर लिया। कायद नून लीग का हसारा से सियासी मुहिम शुरू करने का फैसला। नवाज शरीफ रवा माह ही सियासी मुहिम का आगाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियां तेज। मुस्लिम लीग नून के कौमी और सूबाई असेंबली के उम्मीदवार दरख्वास्तें जमा कराने के लिए मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का इजलास 4 नवंबर को होगा। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मरकजी कायदीन शिरकत करेंगे। ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर जारी हुक्मनामे में कहा, किसी एजेंसी को शहरियों के फोन टैपिंग और रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। निगरान वज़ीर आला सिंध का कायदाबाद में सब रजिस्ट्रार ऑफिस का अचानक दौरा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकी स्टाफ के गैर हाजिर होने पर बरहम। वज़ीर आला ने अरशद और इकबाल नामी 2 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया। लिया राशि स्कैंडल। चेयरमैन PTI की बहनोई की जमानत खारिज। एंटी करप्शन ने अहद मजीद की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी।
90 रोज में इंतखाबात कराने का मामला, पीटीआई ने तरमीम शुदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म, शहर की फजा में आलूदगी पर कमिश्नर पर नाराजगी का भी इजहार किया। अदालत ने धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील करने की हिदायत जारी कर दी। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको बताते चले आज की बड़ी खबरों के हवाले से। तो बड़ी खबरों में हम बात करते हैं आज की कि पाकिस्तान का एयर क्वालिटी अगर इंडेक्स की बात करें तो कौन सा शहर नंबर 1 है। जहरीली फजा में सांस लेना दुश्वार हो गया। पाकिस्तान दुनिया के आलूदा तरीन मुमालिक की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ चुका है। और इसके अलावा डेडलाइन खत्म, पकड़ धकड़ शुरू। मुख्तलिफ इलाकों से मुतअद्दिद गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार होना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा नून लीग ने अपनी नजरें इंतखाबात पर मरकूज कर ली हैं। कायद नून लीग का जलसा करने का प्लान सामने आ चुका है। तो सबसे पहले हम बढ़ते अपनी पहली खबर की जानिब। तो पाकिस्तान में फजाई आलूदगी बढ़ने लगी है। दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का तीसरा नंबर आ चुका है, जबकि लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार पाया है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 रिकॉर्ड किया गया, जबकि गर्दो गुबार से शहरियों की सेहत पर असर होने लगा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची आलूदा तरीन शहरों में से 8वें नंबर पर है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। अदालत ने धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील करने की हिदायत दे दी है, जबकि स्मोक तदारुक के लिए आज स्पेशल हेल्पलाइन फाल करने का हुक्म भी जारी किया है। इसके अलावा स्मोक के पेश नजर वजीर आला पंजाब ने हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है और इस हंगामी इजलास में आज अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 230 रिकॉर्ड किया गया है और लाहौर आज दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार पाया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 230 रिकॉर्ड किया गया। और अगर कराची के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो जो कराची है वो दुनिया के तीसरे आलूदा तरीन शहरों में से तीसरे नंबर पर आता है और इसके अलावा बल्कि 8वें नंबर पर। और जो पाकिस्तान है वो अगर ममालिक की बात की जाए तो वो 8वें नंबर पर पाकिस्तान आता है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद है। मायरा हाशमी से बात करते हैं जो कि लाहौर से हैं। इसके अलावा कराची से समिया खुर्शीद हमारे साथ है। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं लाहौर का, जहां पर मायरा हाशमी हमारे साथ मौजूद है। मायरा, बताइएगा कि लाहौर आज आलूदा तरीन शहर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो तो 230 रिकॉर्ड किया गया है। क्या वजह है और मौसम कैसा है? अच्छा, आपसे जानते हैं, पहले हम जरा कराची का रुख करते हैं। हमारे साथ समिया खुर्शीद मौजूद है। समिया, कराची के हवाले से बताइएगा। कराची 8वें नंबर पर आया है, सबसे आलूदा तरीन शहर है दुनिया का इस वक्त। क्या सूरत हाल है कराची की, बताइएगा। कराची में स्मोक की तो सूरत हाल नहीं है, लेकिन हाँ शुमाल मशरिक की जानिब से गर्द आलूद हवाएं और खुश्क हवाएं चलने के बायस जो है वो कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक जो है कराची की जो हवाएं हैं वो गैर सेहत बख्श करार दी गई हैं और इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कराची 8वें नंबर पर है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक जो है कराची की हवाओं में 148 पार्टिकुलेट मैटर्स जो है वो शामिल हैं, जिसके बायस जो है कराची 8वें नंबर पर है। और सुबह में यही पार्टिकुलेट मैटर्स जो थे वो 175 तक थे और इस तरह मजमूई तौर पे सुबह से अब तक कराची के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है वो 140 से 200 के दरमियान रहा है। और अब शाम में चूँकि थोड़ी हवाएं बहाल हुई हैं और हवाएं जो हैं वो तेज़ हुई हैं, 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, तो एयर क्वालिटी थोड़ी बेहतर हुई है शहर की। मगर गर्द आलूद हवाओं के बायस जो है वो माहिरीन का यही कहना है कि जो लोग दमे के मरीज़ हैं और फेफड़ों के मर्ज़ में जो मुब्तला हैं वो गर्द आलूद हवाओं से बचने के लिए और जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें और जो दमे के मरीज़ हैं वो गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, क्योंकि गुज़िश्ता कई रोज़ से जो है वो गैर सेहत बख्श जो है वो हवाएं शहर में चल रही हैं और इसका यही जो है वो सदबाब है कि आप बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। जी ठीक है समिया, कराची की सूरत हाल ये है कि ये कहा गया है कि बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर सफ़र ना करें, क्योंकि जो कराची है वो दुनिया का 8वां आलूदा तरीन शहर करार पाया है आज के दिन। अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर नंबर 1 है और कराची के जो शहरी हैं वो एहतियात करें, क्योंकि इस वक्त जो कराची है बहुत ही आलूदा तरीन शहरों में से 8वें नंबर पर आ चुका है। और अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान आलूदा तरीन ममालिक में से
तीसरे नंबर पर आता है। और यही कहना है वहाँ के लोगों का भी कि जो हवा है उसके तनासुब की अगर बात की जाए तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा धुआं है और बहुत ज़्यादा स्मोक है, जिसकी वजह से सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। समिया हमें कराची से अपडेट करी थी। हम रुख करते हैं मायरा हाशमी का, लाहौर में मौजूद है। मायरा, बताइएगा, लाहौर आज नंबर 1 है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 के करीब है। इसके अलावा नंबर 1 आलूदा तरीन शहर करार पाया है। क्या तफसीलात है आपके पास? बिल्कुल, लाहौर में स्मोक का मयार जो है वो ख़तरनाक हद तक ख़राब होने लगा है। आज भी आलमी माहौलियाती इदारे ने लाहौर का आलूदा तरीन शहर करार देकर पहले दर्जे पर सर फहरस्त पहुँचा दिया है। आज लाहौर का एक लेवल जो है वो 230 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इंसानी जानों के लिए इंतहाई मुज़र सेहत है। अगर 200 से तजावुज़ कर जाता है तो माहिरीन का यही कहना है कि तमाम शहरी जो है वो मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाए ताकि इस जहरीली स्मोक से महफूज रहा जा सके। तकरीबन पिछले एक हफ्ते से स्मोक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है मौसम तब्दील होने की वजह से, और इसके बायस जो है वो आंखों में चुभन और शहरी जो है वो सांस जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। स्मोक में जो है वो इजाफा हो रहा है और दूसरी जानिब जो हम फसलों की बाकियात को आग लगाते जा रहे हैं, उस वजह से भी स्मोक की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है। और जितना हो सकता है कचरा ना फैलाए तमाम शहरी, और घरों में जो है वो दरख्त लगाए। अगर सरसब्ज जो माहौल ज़्यादा होगा तो आलूदगी में भी वाज़ह तौर पर कमी जो है वो देखी जाएगी। अलबत्ता जितना हो सकता है एहतियात करें, पहले एहतियात जो है वो इलाज से ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता मौसम जो है वो तो इंजॉय होता रहेगा। जी ठीक है मायरा, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी हमें ज्वाइन के डायरेक्टर माहौलियात नसीम रहमान हमारे साथ मौजूद है। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। नसीम साहब, अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो ओवरऑल आज पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। क्वालिटी इंडेक्स इसका बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा स्मोक है आज पाकिस्तान में, और लाहौर आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 है। आप क्या सजेस्ट करेंगे और क्या इकदाम किए जा रहे हैं इसके हवाले से स्मोक की रोकथाम के लिए, और शहरियों को क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो दिन होते हैं 28-29 अक्टूबर से लेकर तकरीबन 10 नवंबर तक, इन दिनों में चूंकि पाकिस्तान साइड पे भी और इंडियन पंजाब की साइड पे भी बहुत ज्यादा स्टबल बर्निंग होती है, क्योंकि धान की फसल कटती है और फिर किसान उसको आग लगाते हैं गंदम काश्त करने के लिए। तो हमने तो पंजाब जो हमारा है वहाँ पे तो स्मोक रूल्स चूंकि आ गए हैं, उसके साथ किसानों पे जुर्माने भी हो रहे हैं, और इसके अलावा उनको हैप्पी सीडर और इस तरह के दूसरे कमेंट दिए जा रहे हैं कि बाहर के अब यहाँ पे भी स्टेबल बर्निंग है। लेकिन सबसे बड़ा इशू है इंडियन साइड पे, वहाँ बहुत ज्यादा स्टेबल बर्निंग हो रही है, और अनफॉर्चुनेटली इस टाइम विंड डायरेक्शन इंडिया से पाकिस्तान की तरफ है। तो वो उससे हमारा जो सेंट्रल पंजाब है, जिसमें लाहौर डिवीजन आ जाता है, गुजरांवाला और उकाड़ा तक, हम बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। बाकी जहाँ तक हमारे अपने इक़दाम का ताल्लुक है, इस वक्त आपको पता है कि हमारी तकरीबन 80% जो इंडस्ट्री है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एमिशन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल हो चुकी है। हुकूमत पंजाब में 2 अरब रुपया भी इसके लिए मुख्तस किया था। इसी तरह जो हमारा भट्टा है वो जिग-जैग पे तकरीबन वो भी 80% करीब जा चुका हुआ है, और जो भट्टा जिग-जैग पे हो चुका है आपको पता है उसके ऊपर से एक स्टीम सी निकलती नजर आती है। इसी तरह हम यहाँ पे सड़कों पे सदा आपको पता है जो हमारे म्यूनसिपैलिटीज हैं और जो दूसरे इरादे हैं, डस्ट पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही है, और इसी तरह ट्रैफिक जो पोल्यूशन है उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस है वो अपना पूरे स्मोक एक्शन प्लान बना हुआ है, जिसमें 14 महकमों को रोल दिया गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं। तो उसकी वजह से ये जो 8-10 दिन होते हैं इसमें काफ़ी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ड्यू टू स्टेबल बर्निंग, क्योंकि बाकी कसाफतें तो सारा दिन सारा साल रहती हैं आपको पता है, लेकिन ये जो 10-12 दिन होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा आग लगती है खेतों में, और वो हमें बेसिकली बहुत ज़्यादा। अच्छा नसीम साहब, बस शॉर्टली इस चीज का जवाब दीजिएगा कि क्या बारिश का इंतजार किया जा रहा है तभी गर्द-ओ-गुबार ये छटेगा, या कि कुछ और इक़दाम किए जाएंगे? ये तकरीबन 10 नवंबर के बाद ये ग्राफ नीचे, क्योंकि ये टाइम होता है जिसमें बहुत ज्यादा आग लगती है, मैंने अर्ज किया ना स्टबल बर्निंग जो है, तो ये तकरीबन 10 नवंबर के बाद जाके ये ग्राफ नीचे जाना शुरू हो जाएगा। जो स्टबल बर्निंग कम होती जाएगी ये ग्राफ, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा। जी ठीक है सर, हमारे साथ ही आप मौजूद रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है चौधरी प्रोफेसर डॉक्टर नासिर चौधरी, माहिर अमराज से चश्मे हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नासिर साहब बताइएगा कि बहुत ज़्यादा स्मोक फैल रही है और जो लाहौर है वो नंबर 1 है, बहुत ज़्यादा आलूदा तरीन शहरों में से नंबर 1 पर आया है, तो इसके हवाले से आप शहरियों को क्या एहतियाती जो है प्रिकॉशंस बताएंगे कि वो क्या उसको अपनाएं तो उससे बच सकते हैं?
साहब कि आपने बड़े इम्पोर्टेंट स्तर पर बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया। अच्छा, पहले हमें देखना पड़ेगा कि स्मोक बेसिकली दिस इज मिक्सचर ऑफ फॉग एंड स्मोक। और होता ये कि जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड, ये जब सनलाइट से जब कंबाइन करती है तो ये एक डिजास्टर्स कंपोनेंट्स लाइक, इनको पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं हम अपनी जो मेडिकल की टर्म में। जी। तो ये एक ग्राउंड लेवल की ओजोन बना देते हैं कि जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होती है इन दैट सेंस जनरल बॉडी हेल्थ के लिए। जनरल बॉडी हेल्थ में इस तरह जैसे कि जिन मरीजों को एस्थमा है यानी दमा है और सांस की तकलीफ है या दिल की तकलीफ है, ये जो छोटे छोटे ज़रात हैं ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, इनको जो पार्टिकुलेट मैटर या पीएम कहते हैं। तो ये सांस की नालियों में भी दाखिल हो सकते हैं और जो खून की नालियों में भी। तो होता ये कि जिन मरीजों को दिल की तकलीफ या सांस की तकलीफ ऑलरेडी है वो इससे बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं, एग्रेवेट हो सकती है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। और जिनको नहीं होती उनको भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आंख के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सुर्खी, खारिश, दर्द, पानी का निकलना और स्पेसिफिकली अगर आप कहें तो कंजक्टिवाइटिस या ऑकुलर सरफेस डिजीज की शक्ल में प्रेजेंटेशन हो सकती है। बचाव के लिए ये है कि एक तो अननेसेसरी ट्रैवलिंग को आपने अवॉइड करना है। जो मोटर बाइक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो बेहतर है हेलमेट इस्तेमाल करें, प्रोटेक्टिव गॉगल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। रूटीन में जैसे फ्रीक्वेंटली पानी से अपने हाथ और आंखें वॉश करते रहें। और इसके अलावा जिनको अगर ज्यादा कोई इस स्मोक से इरिटेशन, इशिंग या फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो तो वो उनको चाहिए कि कोई भी टीयर रिप्लेसमेंट के तौर पर या आर्टिफिशियल टीयर्स यूज कर सकते हैं। और अगर फॉर इंस्टेंस के वो इससे भी, क्योंकि जाहिर है ये देखें अगर आप स्मोक में कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा आपकी ट्रेवलिंग रहेगी या आपको इसका सामना है तो ये आपकी आंखों में बड़ा एनाइंग किस्म की प्रॉब्लम बिल्कुल। तो उसके लिए बेहतर है कि या तो पानी के छपके मारे जाए, आंखों में पानी डाला जाए और साथ में मास्क का इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें जान के वकास कौरी नियो के नुमाइंदे हमारे साथ। वकास कौरी, ये स्मोक के हवाले से ही एक अहम इजलास आज मुनक्किद किया गया है वजीर आला पंजाब की जानिब से, तो क्या इकदाम करने के अहकाम जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, निगरान वजीर आला पंजाब जो है वो भी स्मोक के हवाले से काफी तशवीश का इजहार कर चुके हैं और अब उन्होंने एक हंगामी इजलास तलब किया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास जो है वो अब से कुछ देर बाद शुरू होगा, जिसमें मोहसिन नकवी को जो लाहौर में और पंजाब में स्मोक की मौजूदा सूरत हाल है इस हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने पहले भी एक SOP तय किया था और उम्मीद है कि अब उस SOP पर सख्ती से अमल दरामद के हवाले से अहम जो है इकदाम उठाए जाने का फैसला किया जाएगा। ठीक है वकास कौरी, बहुत शुक्रिया, हमें तफसील हमें अपडेट किया क्योंकि आज एक अहम इजलास भी तलब किया गया है निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से और स्मोक के हवाले से देखना है कि इकदाम क्या किए जाते हैं, हमें अपडेट करे थे वकास कौरी। इससे पहले हमारे साथ डॉक्टर मौजूद थे, माहिर अमराज से चश्म प्रोफेसर डॉक्टर नासिर चौधरी। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन का डायरेक्टर माहौलियात नसीम रहमान हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप सब हजरात का, आपने कीमती वक्त निकाला और हमें अपडेट किया। तो नाज़रीन अब हम बात करते हैं अवाम से। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। क्या स्कूलों में छुट्टियां दी जाए? वालिदैन ने स्मोक के पेश नजर स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का मुतालबा कर दिया है। पेरेंट्स कहते हैं कि फजाई आलूदगी से बच्चों की सेहत पर असर पड़ा है, तो हुकूमत ठोस इकदाम करे और बच्चों को छुट्टियां भी दे। इस हवाले से अवाम मजीद क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। सुबह जो बच्चे आते हैं उन स्मोक का शिकार होते हैं, स्मोक जाती है अंदर, सांस के जरिए जाती है अंदर। मैं खुद भी इसका शिकार हूँ और आज एक्सरसाइज भी नहीं की मैंने। जिस तरह की ये स्मोक है ये ज़्यादा बच्चों का गला खराब कर रही है। इस पे स्कूल के बच्चों को छुट्टी होनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से बीमार हो जाते हैं बच्चे। नज़ला, ज़ुकाम, खांसियाँ, आँखों में जलन और भी बहुत सारे इशू हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई बेहतर इकदाम करे। ख़तरनाक मसला है और ये बच्चों का, हमारा, हम सब माशरे का ना हेल्थ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। इसको कंट्रोल करना चाहिए, गवर्नमेंट को इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई है और पोल्यूशन भी, और बच्चों के गले भी ख़राब हो रहे हैं, ज़ुकाम भी हो रहा है। और स्कूल को बंद हो जाना चाहिए या ऑनलाइन हो जाना चाहिए। सियाही आलूदगी है, इसकी वजह से भी हो रहा है और हवा की आलूदगी और बहुत ज़्यादा गैसेस में पोल्यूशन आ रही है। पहले तो अनाउंस भी हो गया था कि वेडनेसडे को ऑफ होगा, फिर खुद ही इन्होंने बंद कर दिया कि नहीं होगा, लेकिन आई थिंक कि अब बहुत ज़्यादा इस वक्त है और बीमार हो रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि ऑनलाइन कर दें ये।
तो गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से इनखला के लिए दी जाने वाली डेडलाइन खत्म हो चुकी है और अगर पंजाब पुलिस की बात करें तो उनकी जानिब से गैर मुल्कियों के इनखला के तमाम इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो गैर मुल्की जेलों में सजा काट रहे हैं उन्हें सजा पूरी होने के बाद मुल्क बदर किया जाएगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहिद रिजवी IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के साथ मौजूद है। मज़ीद तफसीलात हम उनसे जानते हैं। शाहिद रिजवी बताइएगा, डॉक्टर उस्मान अनवर क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या इकदाम किए गए हैं इनके लिए? जी बिल्कुल, तारकीन वतन को दी जाने वाली डेडलाइन जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। 31 अक्टूबर जो है गुज़िश्ता रात ख़त्म हो चुकी है। आज 1 नवंबर है। इस हवाले से सूबे भर में जो है जो गैर मुल्की यहाँ मुकीम है, जिनमें अफ़गान जो महाजरीन हैं उनकी एक बड़ी तादाद है और उस समेत जो है दीगर गैर मुल्की हैं, उनके इनखला के हवाले से IG पंजाब की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान अनवर। ये किसी भी एक कम्युनिटी, एक मुल्क या एक ख़ास पॉपुलेशन के ख़िलाफ़ नहीं, किसी भी मुल्क का ये फ़र्ज़ और हक़ है कि वो अपने बॉर्डर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करे अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ और उसके ये राइट है कि अगर इलीगली कोई ठहरा है उसको डिपोर्ट करे कानूनी तकाज़ों के, ह्यूमन राइट की वायलेशन किए बगैर। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया, एपेक्स कमेटी में अस्करी क़यादत ने इसको एंडोर्स किया, इसकी पॉलिसी मरबूत इंटीरियर मिनिस्ट्री में बनाई गई, डेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई। होम डिपार्टमेंट यानी हुकूमत पंजाब अपने खर्चे पे उनको होल्डिंग एरियाज़ में ज़रूरत पड़ेगी तो रखेगी, ट्रांसपोर्ट मुहैया करेगी। पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसियों की दी हुई फहरिस्त के मुताबिक जिसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्यूरो, दीगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो सबसे बढ़कर डिस्ट्रिक्ट की सिक्योरिटी ब्रांच होती है उसके साथ मिलकर इन लोगों को बड़े तरीके से डिपोर्ट करेगी। जो मुकर्ररा मुद्दत थी वो तो ख़त्म हो चुकी है। जैसे जैसे सूबे भर में जो शहर हैं उनकी तारीख दी गई हैं, इस दिन इस शहर को इस तारीख से जो इनका इनखला किया जाएगा उसके मुताबिक जो है वो किया जाएगा। जो होर्डिंग एरियाज़ हैं वो वहाँ पे जैसे ही जो लोग हैं गैर मुल्की उनको वहाँ लाया जाएगा, वहाँ उनका खाने पीने रहाइश का इंतज़ाम होगा। उसके बाद जो है उनको उनके आबाई जो वतन है वहाँ वापस भिजवाया जाएगा। ठीक है शाहिद, तुझसे बहुत शुक्रिया। तो खैर तो मुल्की मईशत ट्रैक पर आने लगी है। 6 साल 5 माह के बाद स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 52,345 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जबकि दूसरी जानिब पर रुपए के मुकाबले डॉलर तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.03 महंगा हो गया है और 282 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ है। बात कर लेते हैं काशिफ मुनीर से। काशिफ मुनीर बताइएगा, इतने सालों के बाद जो मुल्की मईशत है वो स्टेबल होना शुरू हुई है, क्या तफसीलात है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जो है आज बुलंद तरीन सतह देखने में आई है। तकरीबन 6 साल 5 माह की बुलंद तरीन सतह है और मार्केट में 442 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और 52,342 पर बंद हुई है। दिन भर में मजमूई तौर पर 353 कंपनी के शेयर में कारोबार हुआ है। 216 कंपनी के शेयर की कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि 119 में कमी हुई है। और आज मार्केट की जो बुलंद तरीन सतह है तो ये 52,245 रही है, जबकि कम तरीन सतह 52,075 रही है। दूसरी जगह अगर इंटरबैंक में डॉलर की सूरत देखें तो ये मुस्तकिल इसमें इजाफे का सिलसिला जारी है और आज भी इसमें ₹1.03 का इजाफा हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर ₹282.50 पर जो बंद हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। अहम खबर शामिल करते हैं। लाहौर हाईकोर्ट में PTI रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी को जेल में B क्लास की सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने एजाज चौधरी को जेल में सहूलियात की फराहमी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने एजाज चौधरी को जेल में सहूलियात फराहम करने का हुक्म भी दे दिया। तो लाहौर हाईकोर्ट का PTI रहनुमा एजाज चौधरी को जेल में सहूलियात फराहम करने का हुक्म सामने आया है। अदालत ने एजाज चौधरी को जेल में सहूलियात की फराहमी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। तो बताते चले आपको कि PTI के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी को जेल में B क्लास की सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने एजाज चौधरी को जेल में सहूलियात की फराहमी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और मंजूर करने के बाद सहूलियात जेल में फराहम करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। B क्लास की सहूलियात हैं जो कि फराहम की जाएंगी। PTI के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी को जिस हवाले से अभी समाअत भी जारी थी और हुक्म जारी किया गया है कि सहूलियात फराहम की जाए। पंजाब में स्मोक इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। स्कूलों में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों में छुट्टी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। बात करते हैं वकास ख्वारी से। वकास, मास्क को लाजमी कर दिया गया है और ये अच्छा इकदाम है कि स्कूल्स बंद नहीं किए जाएंगे, कोई बच्चों की तालीम का भी खर्च होगा।
आज बिल्कुल निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। पंजाब भर में स्मोक एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। स्कूलों में छुट्टी और ट्रांसपोर्ट बंद करने की जो तजवीज़ है उसको मुस्तरद किया गया है। स्कूल बंद नहीं होंगे, ट्रांसपोर्ट भी चलती रहेगी। ताहम तलबा और तालबात के लिए मास्क जो है वो लाजमी करार दिया गया है। इसके अलावा सूबाई वज़रा को हिदायत की गई है कि वो कल से सरकारी और निजी स्कूलों का विजिट करे। घरों की तमीर के दौरान मिट्टी, रेत और मलबा पर छिड़काव न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने इस ज़मीन में कमिश्नर लोअर डिवीजन, महकमा बल्दियात और लोअर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को हिदायत भी जारी की है। जबकि अच्छा, तो वकास स्कूल के अलावा क्या बाकी जो आम शहरी हैं उनको भी मास्क पहनना लाजमी होगा? अजी, मास्क पहनने के लिए एक मरतबा फिर मुहिम चलाने का फैसला किया गया है और काश्तकारों को भी खुसूसी हिदायत जारी की जा रही है कि वो जो इजाफी फसलें हैं उनको भी ना जलाएं, बाकियात को ना जलाएं, बल्कि इन्हें मुनासिब तरीके से सेल किया जाए। इस तरह धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाई का फैसला किया गया है पंजाब भर में। ठीक है वकास फौरी, बहुत शुक्रिया कि इमरजेंसी की सूरत में भी इकदाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। यहाँ पर अहम खबर के हवाले से आपको बताएं कि एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस अहम तरीन जो फुटेज है वो जाया हो चुकी है। रिपोर्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में पेश हुई, जबकि रिपोर्ट में कहा गया कि यूएसबी करप्ट हो चुकी है। किसी सरकारी इदारे के पास वीडियो चलने के काबिल बनाने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। अदालत ने आईटी टीम को फुटेज यूएसबी से वापस हासिल करके चलाने के काबिल बनाने का हुक्म जारी कर दिया है। तो आपको बताते चले अहम खबर के हवाले से कि एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस की अहम तरीन जो फुटेज है वो बिल्कुल जाया हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है या किसी की जानिब से की गई है। रिपोर्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में पेश हुई, जिसके बाद ये कहा गया कि कोई भी इदारा इतना अहल है ही नहीं कि वो उस फुटेज को दोबारा से रिकवर कर सके। इस हवाले से बात करते हैं रिपोर्टर जुनैद शाह हमारे साथ मौजूद है। जुनैद शाह, बताइएगा फुटेज कहां पर गई? क्या किसी ने डिलीट की या उसमें से खुद ही करप्ट हो गई? क्या कोई भी आरटी का इतना एक्सपर्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि वो उसको दोबारा से रिकवर कर सके फुटेज को? देखिए, जब ये वाक़या हुआ था 9 जुलाई 2019 को, तो इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आई थी और उसे अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया था। जिसके बाद जब गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए तो वाक़े की सीसीटीवी फुटेज जो थी वो यूएसबी के ज़रिए फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में भेजी गई थी और कहा गया था कि इसको काबिल इस्तेमाल चलाने के काबिल बनाया जाए। लेकिन जब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई तो उस रिपोर्ट में अदालत को बताया गया कि ये यूएसबी करप्ट हो चुकी है और चलाने की काबिल नहीं है। लिहाजा कोई भी ऐसा सरकारी इदारा नहीं जो इस यूएसबी को ठीक कर सके या चलाने के काबिल बना सके। इस हवाले से मुद्दई मुकदमा की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और ये कहा गया था कि यूएसबी को चलाने के काबिल बनाया जाए ताकि वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन सके और ओपन कोर्ट के अंदर ये यूएसबी जो है वो दिखाई जा सके। अदालत की जानिब से मुद्दई मुकदमा की दरख्वास्त मंजूर करते हुए ये अहकाम दिए गए हैं जिला जनूबी की आईटी टीम को कि वो करप्ट यूएसबी को चलाने के काबिल बनाएं और अगर मुद्दई मुकदमा चाहें तो अपना आईटी एक्सपर्ट भी ला सकते हैं जो जिला जनूबी की आईटी टीम की मदद कर सके। जबकि मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि इससे कबल समाअत के दौरान जो है मुकदमे के अहम गवाह उमर रेहान का बयान भी कलमबंद करने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उमर रेहान मुकदमे के पहले तो ये बताएगा कि जो फुटेज थी वो उसमें से डिलीट कैसे हुई? क्या उसको डिलीट किया गया या वो फुटेज करप्ट हो गई? दूसरा ये बताएगा क्या उसको रिकवर किया जा सकता है, दोबारा से काबिल इस्तेमाल वो बनाई जा सकती है, यूएसबी डाटा वापस लाया जा सकता है? हाँ, देखिए, ये कहना तो कबल अज़ वक्त होगा कि डिलीट की गई है या करप्ट की गई है, लेकिन जो लेबॉर्ट्री का कहना है उनका ये कहना है कि ये जब यूएसबी भेजी गई थी तो ये करप्ट यूएसबी थी और जब वहाँ पे इसका मुआयना किया गया तो यूएसबी चलने के काबिल नहीं थी। अदालत में मुद्दई मुकदमा की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई है कि जो यूएसबी है इसको दोबारा चलाने के लिए आईटी एक्सपर्ट को भेजा जाए और उसे यूएसबी को काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। जिला जनूबी की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने जनूबी की आईटी टीम को ये अहकाम दिए हैं कि वो इस यूएसबी को चलाने के काबिल बनाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए जुनैद शाह। तफसीलन हमें बताया कि
अब IT एक्सपर्ट्स आएंगे और वो देखेंगे कि उसको किस तरह से काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हुए बात करें कि IMF से कर्जे की जो अगली किस्त है उसके लिए मुज़ाकरात का दौर जल्द से शुरू होने वाला है। आलमी इदारे का वफ्द जल्द पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF की जानिब से कर्जे की अगली किस्त के लिए रखी गई शराइत से कितनी पूरी हो जाएंगी और किन पर IMF को तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, किन शराइत पर, ये तफसीलात हम जानते हैं अशरफ मेहताब से। अशरफ, पाकिस्तान ने IMF की कौन सी शराइत पूरी कर दी है और कौन सी अभी तक पूरी नहीं की, ये बताइएगा। पाकिस्तान के ऊपर जो शराइत रखी गई थी उसमें कुछ तो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन कुछ जो है वो नहीं पूरी हो रही। IMF की जानब से जो अहदाफ दिए गए थे उसमें यह था कि आपने बजट सारा कम करना है। तो पहले अगर 3 माह की बात करें तो 1% से कम हो गई, ये 0.9% पे आ गया है। जो प्राइमरी सरप्लस है उसमें भी इजाफा हुआ है, किसी हद तक 0.2% से 4% पे आ गया है। और FBR के जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 25% पे चली गई है, जबकि इसको जो है वो 31.5% पे जाना चाहिए अगर अच्छी ग्रोथ इसकी लेनी है अगर आपने रेवेन्यू की। तो अगले 9 माह के अंदर देखा जाए तो 33.1% के हिसाब से हमें जो है वो वसूली करनी है रेवेन्यू की। लेकिन जो हमारी दरामदात कम हुई हैं उसके ऊपर जो हमें फ़र्क पड़ा है वो कस्टम ड्यूटी के ऊपर पड़ा है, वो 10% के हिसाब से कलेक्ट हो रही है। और अगर इसी तरह से उसके ऊपर वो जो दरामदी अशिया है सेल टैक्स की बात करें तो 13.2% के हिसाब से वसूल हो रही हैं, जो बहुत ही कम है क्योंकि दरामदात कम हो गई हैं। जब अशिया का आनी कम हो जाती हैं तो उसके ऊपर फिर वो सेल टैक्स और कस्टम ड्यूटी भी कम हो जाती है। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो बाकी जो 9 माह बचे हैं उसके अंदर इन दोनों के लिए देखा जाए तो फिर सेल टैक्स में हमें 47.7% के हिसाब से और जो कस्टम ड्यूटी है वो 52.1% के हिसाब से वसूल करनी पड़ेगी, जो कि मुश्किल लगता है काफ़ी। सूबों की टैक्स वसूली के बारे से अगर बात की जाए तो वो तकरीबन 18% के हिसाब से हो रही है, लेकिन जो हदफ होना चाहिए था वो 33.5% के हिसाब से होना चाहिए था। सबसे अच्छी जो कलेक्शन हो रही है वो पेट्रोलियम लेवी के ऊपर हो रही है, जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक 115% ज़्यादा है, यानी कि जो पहले वसूल कर रहे थे हम लोग उससे 5 गुना ज़्यादा है। 113 अरब रुपए वसूल करने थे, लेकिन कहा जा रहा है कि ये 371 अरब तक चली जाएगी। इसी तरह से अगर सब्सिडी की बात करें, सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात जो IMF को थे वो हम जो सब्सिडी देते हैं पावर सेक्टर को, गैस सेक्टर को और बाकी जगहों पे, उस पर उसके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जो आप बिजली खरीदते हैं, गैस खरीदते हैं, वो महंगी खरीदते हैं, लोगों को सस्ती देते हैं। तो उसके ऊपर जो हदफ था वो तकरीबन 382 अरब का रखा गया था, लेकिन 851 अरब पे है ये, और इसमें 469 अरब का अभी भी मैं समझता हूँ खसारा है। तो इस ज़िमन में आज ही एक फ़ैसला लिया गया, बहुत बड़ा और ख़तरनाक फ़ैसला है कि 400 अरब रुपए का जो बोझ है गैस के टैरिफ में वो आवाम पे डाल दिया गया है। आवाम के लिए वो जो गैस है वो 172% महंगी कर दी गई है, और इसके अलावा और भी बहुत सी इकदाम उठाए गए जिससे वो 400 अरब वसूल करेंगे। तो ये 469 अरब में से शॉर्टली कि क्या ये भी लगता है कि अब आवाम पर मजीद बोझ चला जाएगा, क्योंकि जब भी किस्त लेने की बारी आती है IMF से तो आवाम ही एट द एंड पिसते हैं, तो क्या लगता है कि आवाम पर मजीद बोझ चला जाएगा, महंगाई मजीद बढ़ जाएगी? अब यकीनी बात है बढ़ गई है, जैसे कि आज ही ऐलान हुआ है कि गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और 400 अरब रुपये लोगों से वसूल करने हैं, और ये 469 अरब के ये थी सब्सिडी में कमी थी, तो ये पूरी करने के लिए तो इकदाम उठा लिए गए हैं। अगर मैं इसी हवाले से अखराजात की बात करूँ तो उन्होंने कहा था कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें अपने अखराजात भी कम करें, लेकिन वो कम होने की बजाय अगर वफाकी हुकूमत की बात की जाए तो उसमें उसके जो अखराजात है उसमें तकरीबन 21.1% इजाफा होता नज़र आ रहा है, और सूबाई हुकूमतों की बात करें तो के अखराजात में भी कोई 32.4% इजाफा तवक्को की जा रही है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये भी एक लामहला इस पे आएगी बात, और IMF कहेगा कि जी आपसे कहा था कम करने को लेकिन आपने कम नहीं किया। इसी तरह से अगर कर्जों के जो सूद है उसकी अदायगी की बात करें तो 44.6% के हिसाब से वो हमने रखा था, लेकिन वो 46% तक पहुँच गया है। अब इसमें देखा जाए तो 7,302 अरब रुपये हमने रखे थे कि हम कर्जों के सूद की अदायगी में देंगे, लेकिन हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो तकरीबन 8,641 अरब की ज़रूरत पड़ेगी। बजट खसारा कम करने की बात की जाए तो वो तकरीबन जो तखमीना लगाया गया था वो 6.5% का था, लेकिन रहने की जो तवक्को है वो 7.5% है। तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहेंगे। दूसरी किस्त आने वाली है तो हमारे अवाम तैयार हो जाए कि उनके ऊपर महंगाई की एक और जो लहर है वो आने वाली। बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब, आपने हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट किया। तो सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ने लगा है, जलसों की सियासत शुरू हो चुकी है, और अगर नून लीग की बात करें तो नून लीग ने तमाम तर तवज्जो इंतखाबात पर मरकूज कर ली है।
इसके अलावा आपको बताते चले कि कायद नून लीग का इंतखाबात से कबल अवाम में जाने का फैसला भी सामने आ चुका है। नवाज शरीफ का हजारा से सियासी मुहिम शुरू करने का फैसला है और नवाज शरीफ रवा माही सियासी मुहिम का आगाज करेंगे। ये सूरत हाल है। बात करते हैं जावेद बलोच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है। जावेद बलोच, बताइएगा कि नवाज शरीफ ने रवा माही अपने जो सियासी मुहिम है उसको शुरू करने का फैसला किया है और जलसे किए जाएंगे और मुहिम भरपूर चलाई जाएगी। क्या बयानियां लेकर आएंगे और बताएगा कि जो उनके केसेस हैं, क्या इस मरतबा फिर इलेक्शन लड़ेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर? देखिए मरियम, नवाज शरीफ ने जो अभी तक अपने सियासी रुफका से मुशावरत की उसमें यही फैसला किया गया कि नवाज शरीफ हज़ारा डिवीजन यानी कि मानसेरा से जो है अपनी सियासी मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं। इस वाले से जो हज़ारा डिवीजन है उसकी क्या को हिदायत जारी की गई हैं। मानसेरा के जो कैप्टन सफदर हैं और बाकी लोग हैं उनको हिदायत जारी की गई, वो तैयारी शुरू करें और एक बड़े जलसा की जो है वो तैयारी की जा रही है। ज़रा ये बता रहे हैं कि रवा माह यानी कि नवंबर के आखिर में जो है वो नवाज शरीफ अपनी सियासी मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें उनके जलसों का शेड्यूल जो है वो तैयार किया जा रहा है। एक प्लान तैयार किया जा रहा है कि नवाज शरीफ ने कब और कहाँ जो है वो जलसा करना है। पंजाब से हज़ारा के बाद जो है पंजाब आएंगे, पंजाब में जलसे जो है मुख्तलिफ अज़ा में शेड्यूल किए जा रहे हैं, जिसके बाद जो है वो नवाज शरीफ का ये प्लान है कि वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में यानी कराची भी जाएँ, कोयटा भी जाएँ और KPK के अंदर भी जो है अपने सियासी मुहिम जो है वो अपना लोगों से रब्ते करें। इस वाले से एक तरफ तो इलेक्शन की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। इलेक्शन के लिए जो है वो मशहूर कमेटी बन गई है। इलेक्शन के लिए जो है वो टिकटों की दरखास्तें जो है वो तलब की जा रही हैं। जनरल काउंसिल का इजलास जो है वो तलब किया गया है 4 को। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे नून लीग और नून लीग के कायद नवाज शरीफ जो है वो पूरी तैयारी के साथ जो है इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं और एक भरपूर किस्म की सियासी मुहिम जो है वो शुरू करने का फैसला किया गया है। फिर इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनके साथ भी राब्ते किए जाएँ, जो कि पीपल पार्टी के साथ नून लीग के जो सियासी राब्ते हैं वो आलमोस्ट मुनक़ता हैं, क्योंकि पीपल पार्टी ने उनकी आमद पर, नवाज शरीफ की आमद पर जो है तनकीद का निशाना बनाया था और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसका ताना दिया था। इस पर नवाज शरीफ भी नारा है और अभी तक उनका कोई ऐसा हाई लेवल रब्ता नहीं हुआ। खबरें भी गर्दिश कर रही थी जावेद बलोच के जो नवाज शरीफ है मुलाकात भी करेंगे जरदारी साहब से, उस हवाले से कोई बातचीत हुई? जैसे मरियम, ये मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया था। उनकी पाकिस्तान अमल पर जो है वो कुछ जुमलेबाजी हुई थी, कुछ बयान आए थे। तो इस पर पहले ये प्लान था कि नवाज शरीफ जरदारी से मिलेंगे, लेकिन बाद में जब यहाँ पहुंचे तो मुशावरत की गई। उसके बाद ये फैसला हुआ कि अभी जो है वो इनसे मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि नवाज शरीफ को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया था तो उस पर खासे नाराज नजर आ रहे हैं। अब जबकि पीपल पार्टी भी अपनी तरीन कोशिश कर रही है कि वो सिंध में अपने जलसों का, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसे जो है शुरू भी किए, तो नून लीग जो है अब ये उन्होंने फैसला ये किया है कि भरपूर एक सियासी कैंपेन शुरू की जाए, जिसमें आगाज जो है वो हज़ारा डिवीजन से। और आपके इल्म है कि मुशर्रफ दौर में जब नवाज शरीफ वतन वापस आए थे तो उन्होंने अपनी सियासी मुहिम का आगाज जो है वो हज़ारा से ही किया था, मानसेरा से ही किया था। तो अब भी जो है वो मानसेरा में जलसा करने जा रहे हैं और इसके बाद फिर लाहौर में तो जलसा हो चुका है। इसी तरह गुजरांवाला है, मुल्तान है, सियालकोट है, गुजरात है, रावलपिंडी है। तो इसमें जलसे जो है वो शेड्यूल किए जा रहे हैं ताकि एक भरपूर किस्म की जो गैप है 4 साल का अवाम के साथ, वर्कर्स के साथ, वो दूर किया जाए और लोगों के साथ जो है वो राब्ते में आए और उन्हें जो है वो एक जावेद बलोच बताएगा, मौलाना फजल रहमान इस मरतबा किस पार्टी के साथ हैं? क्या वो नवाज शरीफ के साथ हैं? हाँ, मौलाना का ऊँट किस तरह बैठता है ये डिसाइड होगा इलेक्शन में, जब वो अपनी अपनी सीटें लेके आएंगे। और फैसला भी सियासी जमातें यही कर रही हैं कि जो हुकूमत बनेगी और उसमें किसका कितना शेयर होगा वो सीटों पर ही मुनहसर होगा। तो मौलाना की जितनी सीटें होती हैं पहले वो कोशिश करेंगे उतनी ही सीटें वापस लेके आएँ। अब चंद दिन पहले आपने देखा कि तहरीक इंसाफ का एक 2 रुकनी वफद जो है वो मिला है मौलाना फजल रहमान से। तो इसी तरह मौलाना ने अपनी जो है वो मुलाकातें शुरू की हुई हैं ताकि उनका ज़्यादा फोकस जो है वो KP के अंदर है, बलोचिस्तान के अंदर उनकी सीटें होती हैं और उनका ज़्यादा जोर भी जो है वो KP के अंदर ही है। तो इसलिए उनकी कोशिश है कि वो KP के अंदर जो है अपना स्ट्रांग होल्ड रखें। ठीक है, मौलाना की जानिब से भी कोशिश तेज की जा रही है और जो नवाज शरीफ मुतहरिक हो गए इसी में अपनी सियासी मुहिम का आगाज भी करेंगे। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच हमें तफसीलन अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं।
वेलकम बैक। अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबूताज करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। जराये के मुताबिक मुल्क दुश्मन कुव्वतें इस अमल को सबूताज करने के लिए मुतहर्रिक हो चुकी है। अफगान बाशिंदों के लिए कायमशुदा कैंप्स या उनकी नकलो हरकत के दौरान शरंगेजी करने का मंसूबा बनाया गया है और मज़मूम अनासिर को ऐसी तस्वीर और वीडियोस बनाने का कहा गया है जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल को और अफगान बाशिंदों के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए देखा जा सकता है। जानबूझ के ऐसी वीडियोस फेक बनाई जा रही हैं जहां पर जो सिक्योरिटी पर्सन हैं वो अफगान बाशिंदों के साथ जबरदस्ती करें, जोर जबरदस्ती। तो ये तमाम तर मज़मूम कोशिशें की जा रही हैं मुल्क दुश्मन कुव्वतों की जानिब से। बात करते हैं ब्यूरो इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जावेद बलोच, ये मुल्क दुश्मन कुव्वतें फिर से मुतहरिक हो गई और घिनौनी साजिश लेकिन बेनकाब कर दी गई है। देखिए मरियम, चूंकि आज ऑपरेशन शुरू हुआ अफगानी और जो गैर मुल्की हैं यहाँ पाकिस्तान में मुकीम, उनके खिलाफ और उन्हें जो है वो बॉर्डर पर पहुंचाया जा रहा है, तो ये एक साजिश जो है वो सामने आई है जिसे सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ कोशिशें हैं जो मुल्क दुश्मन नासर जो है वो ये कोई वीडियो बना के, तस्वीर बना के जिसमें खवातीन को दिखाया जा रहा है, बच्चों को दिखाया जा रहा है कि उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है बॉर्डर पर या उनके साथ कोई धक्कम-पेल हो रही है। तो इस तमाम अमल को सबूताज करने के लिए ऐसी कोशिशें की जा रही हैं, ऐसी वीडियोस बनाई जा रही हैं ताकि जो एक मनफी प्रोपेगेंडा जो है दुनिया के सामने लाया जा सके। इसमें जराई बता रहे हैं कि इसमें बोलदा अफगानिस्तान में लागड़ियों जो कि बॉर्डर पर सामान ले जाने और लाने का काम करते हैं, उनके जरिए जो है ये वीडियोस और जो है वो तस्वीर बनाकर इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये भी जरा बता रहे हैं कि बॉर्डर पर फायरिंग के वाकयात भी हो सकते हैं इस दौरान जब मुंतकिली हो रही है पाकिस्तान से अफगानिस्तान में लोगों की, तो इस मौके पर फायरिंग का भी चांस बताया जा रहा है कि ये मुल्क दुश्मन अनासिर फायरिंग करके जो है कोई इंतशार फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताइएगा कि अब ये जो फुटेज गर्दिश कर रही है, ये क्या इनको एडिटेड किया गया है फुटेज को या क्या किया गया इन फुटेज के साथ? देखिए मरियम, मुख्तलिफ एंगल जो है वो बनाकर ये इंतशार फैलाया जा रहा है, एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर भी और मुख्तलिफ फोरम पर कि शायद पाकिस्तान की तरफ से ज्यादती की जा रही है इन अफगान बशिंदों को या जो बाकी गैर मुल्की लोग हैं उन्हें वापस करने के लिए। तो इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की तस्वीर जो है वो मुख्तलिफ एंगल से बनाकर उन्हें एडिट करके और उसको फैलाया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है ताकि दुनिया में एक सिंपैथी गेन की जाए और हमदर्दी का एक जो है वो आंसर उसमें लाया जा सके। लेकिन जावेद बलोच, असल में बात यह है कि यहाँ पर थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी भी है शायद लोगों को शायद इस बात का इदराक नहीं है कि जिनको मुल्क बदर किया जा रहा है, जिनको भेजा जा रहा है, वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रिहाइश पजीर थे या डुअल आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर रह रहे थे, जिनके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं थी और उनके पास ID कार्ड्स भी उनके फेक थे। शायद लोगों को इस बात का इदराक नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तानी इदारों ने मुकम्मल जो है वो एक मौका दिया था जो गैर मुल्की यहाँ पर मुकीम है उन्हें अपने अपने वतन वापस जाने के लिए। अब चूंकि डेडलाइन खत्म हो चुकी है और सिर्फ उन्हीं लोगों को उन होल्डिंग कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है या उन्हें बॉर्डर पर मुंतकिल किया जा रहा है जिनके पास किसी किस्म का ना तो वीज़ा है, ना पासपोर्ट है, ना किसी किस्म का पाकिस्तानी कोई परमिशन लेटर है कि वो यहाँ पर पाकिस्तान में मुकीम रह सकें। तो ऐसे ही अफराद जो है वो उन्हें होल्डिंग सेंटर में लाया जा रहा है, फिर इसके बाद बॉर्डर पर मुंतकिल किया जा रहा है। तो उन्हीं लोगों के जरिए। ठीक है जावेद बलोच, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलन हमें अपडेट किया। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।